अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ रायान मलिक एंड आई एम हेयर टू टीच यू फिजिक्स क्लास 9th. In this lecture we are going to start topic of chapter number 7 which is density. So let's start our lecture. इस टॉपिक के स्टार्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, इज एन आयरन ऑब्जेक्ट हैवियर देन दैट ऑफ वुड, कि क्या एक आयरन ऑब्जेक्ट जो है वो वुड से ज्यादा हैवियर है। तो ऑफ कोर्स आप यहां पर ये कहेंगे इट डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी, कि आयरन की क्वांटिटी कितनी है और वुड की क्वांटिटी कितनी है, तो उसके अकॉर्डिंग आप ये बता सकते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट हैवियर है। इसी तरह अब मैं ये कहता हूं आपको कि दोनों ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम बिल्कुल सेम है, कि जितना वॉल्यूम आयरन का है उतना ही वॉल्यूम वुड का भी है। नाउ आई एम आस्किंग टू यू दैट विच ऑब्जेक्ट इज हैवियर। तो आप यहां पर क्या करेंगे कि वॉल्यूम तो सेम है, तो आप यहां पर उन ऑब्जेक्ट का मास कैलकुलेट करेंगे कि किसका मास ज्यादा है। तो आप ये जानते हैं कि आयरन का मास ज्यादा होगा एज कंपेयर टू वुड, सो वी कैन से दैट आयरन इज हैवियर देन दैट ऑफ वुड। सो जब भी हमने ये फाइंड करना हो कि कौन सा ऑब्जेक्ट कितना हैवियर है किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से, तो हम मेजर करते हैं उनकी डेंसिटीज, और डेंसिटी से आप इजीली ये बता सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट कितना हैवियर है। सो व्हाट इज डेंसिटी? डेंसिटी को अंडरस्टैंड हम इस तरह से करते हैं कि मैं ये कहता हूं कि एक ऑब्जेक्ट एक दूसरे ऑब्जेक्ट से इतना भारी है, सो भारी है दैट्स मीन कि वो इतना डेंसर है। सो दिस इज बेसिकली कॉल्ड डेंसिटी, कि एक ऑब्जेक्ट कितना भारी है, तो ये इजीली फाइंड कर सकते हैं उसकी डेंसिटी से। सो नाउ व्हाट इज डेंसिटी? डेंसिटी को आप डिफाइन कैसे करते हैं, इसको आप मेजर कैसे करते हैं? सो एक यूनिट वॉल्यूम में कितना मास मौजूद है दैट इज कॉल्ड डेंसिटी, एंड डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द मास per unit volume, and we can write the formula as density is equals to mass of the substance over volume of that substance. Density का सिंबल होता है rho, mass का सिंबल होता है m और volume का सिंबल होता है v, so rho is equals to m over v. So अब अगर हम इसका यूनिट डिस्कस करें तो mass को हम मेजर करते हैं किलोग्राम में और वॉल्यूम को हम मेजर करते हैं मीटर क्यूब में। So that means the unit of density is kilogram per meter cube, and density is a scalar quantity. That means कि इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। So density is a scalar quantity. So अब यहां पर हम एक मटेरियल की डेंसिटी कैलकुलेट करते हैं। लेट्स सपोज कि मैं ये कहता हूं कि हमारे पास एक 5 लीटर वाटर मौजूद है, तो 5 लीटर वाटर का जो मास है वो 5 किलोग्राम है। तो आपने इसकी डेंसिटी कैलकुलेट करनी है, तो हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? सो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द व्हाइट बोर्ड टू सॉल्व दिस। एज आई हैव टोल्ड यू दैट 5 लीटर ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू 5 किलोग्राम। सो 5 लीटर व्हिच इज इक्वल्स टू 5 किलोग्राम। तो यहां से आपके पास मास तो आ गया 5 किलोग्राम, एंड वी नो दैट 1 लीटर इज इक्वल्स टू 10 रेज़ टू द पावर -3 मीटर क्यूब, कि 1 लीटर जो है वो 10 रेज़ टू द पावर -3 मीटर क्यूब के वॉल्यूम के इक्वल होता है। सो अगर हमारे पास लिक्विड है 5 लीटर, तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा 5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -3 मीटर क्यूब। क्लियर? नाउ वी कैन इजीली फाइंड द डेंसिटी ऑफ वाटर बाय यूजिंग डेंसिटी इज इक्वल्स टू mass by using density is equals to mass over volume. Density is represented by this, is equals to mass over volume.
just we have to put the values in it. So density is equals to mass है यहाँ पर 5 किलोग्राम और वॉल्यूम है 5 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। तो फर्दर इसको आप डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने पर फर्दर इसको आप डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पर आपके पास आंसर आ जाएगा डेंसिटी इज इक्वल्स टू 1000 kilogram per meter cube. So this is the density of water which is 1000 kilogram per meter cube. इसी तरह से आपकी बुक के इसी पेज पर साइड पर आपको एक बॉक्स गिवन है जहां पर आपको डिफरेंट मटेरियल्स की डेंसिटीज आपको बता दी गई हैं। तो ये वैल्यूज भी आपको याद होनी चाहिए। एग्जामिनर आपसे एज एन MCQ किसी की भी डेंसिटी आपसे पूछ सकता है, like what is the density of air, which is 1.3 kilogram per meter cube. Clear? So as we have studied that density is equal to mass over volume, so we have some density equations. We have density equations, which is density is equals to mass over volume, and we can also find the mass by using this formula कि वॉल्यूम यहाँ पर डिवाइड हो रहा है तो फर्दर वॉल्यूम डेंसिटी के साथ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो mass is equals to density multiply by volume, and also we can find the volume कि वॉल्यूम और डेंसिटी को आप रिप्लेस कर लें, that volume is equals to mass over density. Clear? So these are three density equations कि जिनके थ्रू आप डेंसिटी भी फाइंड कर सकते हैं, मास भी फाइंड कर सकते हैं और वॉल्यूम भी फाइंड कर सकते हैं। So यहाँ पर एक यूजफुल इंफॉर्मेशन का बॉक्स गिवन है जो हम डिस्कस कर लें, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज 1 मीटर क्यूब which is equals to 1000 liter, and 1 liter जो कि हमने अभी डिस्कस भी किया which is equals to 10⁻³ मीटर क्यूब, and 1 centimeter cube which is equals to 10⁻⁻6 meter cube, and 1000 kilogram per meter cube which is equals to 1 gram per centimeter cube. Clear? So these are some useful information जो कि आपको मालूम होनी चाहिए, which is used in the numericals. So now let's solve an example 7.1. Example number 7.1. The mass of 200 centimeter cube of stone is 500 gram. So find its density. तो आपको एक स्टोन का मास भी बता दिया गया है और आपको वॉल्यूम भी बता दिया गया है और आपने फाइंड करनी है डेंसिटी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डाटा नोट डाउन कर लेते हैं। सो डाटा के अकॉर्डिंग आपको गिवन है यहाँ पर मास विच इज 500 ग्राम और आपको गिवन है वॉल्यूम विच इज 200 सेंटीमीटर क्यूब, and you have to find density which is equals to question mark. So volume को हम represent करते हैं capital V से. This is the quantity which we have to find. Now write solution. So we know that density is equals to mass over volume. And density is equals to
मास की वैल्यू है 500 ग्राम और वॉल्यूम है 200 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसको फर्दर हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब आप सोच रहे होंगे कि अभी तो हमने डेंसिटी का यूनिट पढ़ा किलोग्राम पर मीटर क्यूब, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, बिकॉज मेरे डाटा में मुझे मास और वॉल्यूम जो है वो ग्राम और सेंटीमीटर क्यूब में गिवन थे। सो दैट्स वाई मेरे डेंसिटी का यूनिट भी बन जाएगा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। दीज यूनिट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप इन यूनिट्स को इग्नोर करते हैं और प्रॉपरली मेंशन नहीं करते तो बोर्ड में आपके नंबर कट सकते हैं। सो आई सजेस्ट यू कि इन यूनिट्स को भी साथ ज़रूर मेंशन किया करें ताकि आपका न्यूमेरिकल में आपको फुल मार्क्स मिल सकें। तो व्हाट इज प्रेशर? प्रेशर को अंडरस्टैंड करते हैं हम इस एग्जाम्पल से। लाइक आपके पास एक पेंसिल है। अब आप जानते हैं कि पेंसिल के 2 एंड्स होते हैं, एक एंड जहां पर टिप है और दूसरा एंड जो कि ब्लंट एंड है। अब अगर मैं उस ब्लंट एंड को हाथ पर इस तरह से रखूं तो वो ब्लंट एंड जो है वो नॉर्मली वहां पर कोई खास फोर्स एक्सर्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर मैं उस टिप को अपने हैंड पर इस तरह से प्लेस करता हूं तो वो टिप जो है वो मुझे फील होगी और मुझे ऐसा लगेगा कि वो टिप मेरे हाथ के अंदर भी जा सकती है। सो किस तरह से? हालांकि जब मैंने ब्लंट एंड रखा तभी मैं सेम फोर्स अप्लाई कर रहा था, लेकिन जब मैंने टिप प्लेस की तब भी मैं सेम फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, लेकिन यहां पर मुझे ऐसा फील हो रहा है कि वो टिप मुझे चुभ रही है और यह भी हो सकता है कि वो टिप आपके हैंड के अंदर भी चली जाए। हाउ इज दिस पॉसिबल कि ब्लंट एंड पर मैं सेम फोर्स अप्लाई कर रहा हूं लेकिन कोई खास इफेक्ट नहीं हो रहा, लेकिन जब मैंने टिप वहीं पर प्लेस की तो टिप की वजह से मुझे वो चीज फील हो रही है। So, ऐसा क्यों हो रहा है? दैट इज जस्ट ड्यू टू द प्रेशर। तो इस एग्जाम्पल से हमने एक चीज कंक्लूड कर ली कि प्रेशर जो है वो रिलेट कर रहा है एरिया के साथ, कि ब्लंट एंड का एरिया क्योंकि ज्यादा था तो वहां पर प्रेशर कम था तो मुझे फील नहीं हुआ। टिप का एरिया बहुत कम है तो उसका प्रेशर बहुत ज्यादा है, तो जब मैंने वो टिप वहां पर प्लेस की तो वो टिप मुझे फील हो रही थी। सो दैट मींस कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द एरिया। सो अब हम डिस्कस करते हैं प्रेशर को फोर्स के साथ। लाइक जब मैं पेंसिल की टिप को मैंने इस तरह से प्लेस की, अब यहां पर मैं फोर्स बहुत कम लगा रहा हूं तो वहां पर प्रेशर भी कम होगा, लेकिन जब मैं ज्यादा फोर्स लगाऊंगा तो ऑफ कोर्स वो टिप मेरे हैंड के अंदर भी जा सकती है। सो दैट मींस प्रेशर बढ़ गया। तो फोर्स इंक्रीज करने से प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। सो वी कैन से दैट प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू फोर्स। और यहां से हमने ये भी कंक्लूड कर लिया कि प्रेशर जो है वो डिपेंड कर रही है इन दो चीजों पर, फोर्स एंड एरिया। बट प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू फोर्स, कि आप फोर्स इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगा। एंड प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू एरिया, कि अगर आप एरिया इंक्रीज करते हैं तो प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। अब हम इन दो इक्वेशंस को कंबाइन कर लेते हैं। सो P is equals to F over A. This is the formula of pressure, and we can define it as the force acting normally per unit area on the surface of a body is called pressure, which is P is equals to F over A. Now what is the unit of pressure? जैसा कि फॉर्मूला है P is equal to F over A, तो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। So we can say that pressure is equals to Newton per meter square, and this Newton per meter square that is equals to Pascal. तो प्रेशर का यूनिट आप न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी यूज कर सकते हैं और आप पास्कल भी यूज कर सकते हैं। एंड प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी, दैट मींस इट हैज अ मैग्नीट्यूड एंड हैव नो डायरेक्शन। इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। सो दैट व्हाई प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी। सो आई होप आपको प्रेशर का कंसेप्ट भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो आई होप ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे that what is density and what is pressure. So
यहां पर हम बात करते हैं हमारे एटमॉस्फेयर की। तो एटमॉस्फेयर में जो मौजूद एयर है इसकी भी एक स्पेसिफिक डेंसिटी है, और अगर हम सी लेवल से 30 किलोमीटर की हाइट तक चले जाएं तो हमारे एटमॉस्फेयर की 99% जो डेंसिटी है वो इस पोर्शन में एग्जिस्ट करती है। सो यहां से आपको ये क्लियर हो गया कि एटमॉस्फेयर की जो में मौजूद जो एयर है वो भी एक स्पेसिफिक हाइट तक है। हम जितना ऊपर जाते जाएंगे तो ये डेंसिटी आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाती है, बिकॉज वहां पर एयर भी कम हो जाती है। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज।